ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मैंने आपको अनेक मोहिनी मंत्र दिए हैं और उन्हीं मोहिनी मंत्रों में कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो कि पलक झपकते ही अपना काम करते हैं और ये लाखों लोगों पर आजमाने के बाद उन्हीं के मुख से मैंने सुना है। तो ऐसे मंत्रों का संग्रह मैंने लगभग 20-25 साल पहले शुरू किया था और वो सारे मंत्र आपको searchtops.com पे मिल सकते हैं। तो मैं कभी हिमाचल, कभी देहरादून, इनके जंगलों में भटकता रहता हूँ कि कोई तो ऐसा सिद्ध मिले, कोई तो ऐसा मिले जिसके पास कोई ऐसी सिद्धि हो जिसको कि मैं अर्जित कर सकूं। क्योंकि अभी भी मैं 2% भी नहीं सीख पाया हूँ। अभी भी जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और सिद्धियाँ जो हैं वो अनगिनत हैं। मुझे लगता है कि इस जीवन में उन सबको अर्जित कर पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना कुछ अर्जित कर पाऊंगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन कभी कभी मन में जो है एक डर रहता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, क्योंकि अगर देवता हैं तो दानव भी हैं। तो उन दानवों को मैं ये मंत्र नहीं देना चाहता, क्योंकि विकृत मानसिकता वाले लोग जो हैं उन्होंने ही तंत्र को बर्बाद कर रखा है, इसका नाम खराब कर रखा है। अभी तो यदि कोई इन चीज़ों का किसी की भलाई के लिए प्रयोग में लाए तो इससे बेहतर विद्या हो नहीं सकती, इससे बेहतर चीज़ आपको मिलेगी नहीं इस धरा पर। तो ऐसे ही विचरण करते करते मैं हिमाचल के जंगलों में अपनी साधनाएं कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक सिद्ध मिले। उन सिद्ध से बातें करते करते मैंने मोहिनी की सिद्धि निकलवाई। तो मैंने कहा कि ऐसा भी कुछ होता है जिससे कि हम सामने वाले को देखते ही देखते वशीभूत कर दें, सिर्फ देखने से वशीभूत कर दें। तो बहुत सी ऐसी सिद्धियाँ उन्होंने मुझे बताई और ये, क्योंकि ये देखने वाली जो चीज़ है ये बहुत ही पावरफुल है, इसे मैं आम जन को नहीं दे सकता। लेकिन यदि कोई साधक चाहता हो कि वो ऐसी सिद्धि प्राप्त करे तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। इससे आपको इन सिद्धियों का एक सार मिल जाएगा। आप देख पाएंगे कि ये जो शक्तियाँ हैं ये आज भी चिरकाल से जीवित हैं और मैं चाहता हूँ कि वो स्वर्णिम युग वापस आए जब हमारे भारत का चारों तरफ बोलबाला था। तंत्र के जगत में लोग देश विदेश से तंत्र सीखने हमारे यहाँ आया करते थे और वही जो ज्ञान है मैं चाहता हूँ कि वो सारा नहीं तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे मिल जाए, जितना भी मैं सीख पाऊँ, वो सब मैं आपको बताऊँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसे मोहिनी मंत्र के बारे में जिससे कि आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। इस मंत्र का कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपका काम बना सकती हैं वो बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए जो साधना करेगा, जो भी सिद्धि चाहता है, उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका फल मिलेगा। मंत्र बड़ा ही सरल है जिसे कोई भी कर सकता है और तांत्रिकों में लोना चमारी जो हैं उनका नाम इतना प्रसिद्ध है कि उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तांत्रिकों में जो लोना चमारी हुई हैं वो इतनी बड़ी सिद्ध थी कि वो जो कह दें वो सत्य हो जाए। उनके पास वाक सिद्धि थी और मुझे आज तक उनके जहाँ से उनका उद्गम हुआ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, मुझे आज तक नहीं पता लगा। मैंने बहुत सी जगह पर पता किया तो कोई कहता है पंजाब के हैं, कोई कहता है राजस्थान के, कोई कहता है बंगाल के हैं। तो आज तक मैं इस निष्कर्ष पे नहीं आ पाया हूँ कि उनका उद्गम स्थान क्या था। तो उनका आज एक मोहिनी मंत्र मैं आपको दूंगा जो कि रातों रात चमत्कार कर देता है। बस आपको चाहिए तो पूर्ण विश्वास और इस साधना को कीजिए। 41 दिनों की साधना होगी जिसमें कि इसकी सिद्धि मिलेगी और इसके बाद आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि जब ये साधना प्रारंभ करें तो एकांतगामी हो जाएं, एकांत में रहना प्रारंभ करें।
कई लोग ऐसे भी होते हैं कि साधना कर रहे होते हैं लेकिन फिर उनको बाहर जाना पड़ता है लोगों के बीच में, तो ऐसे में जो सिद्धि है वो हो नहीं पाती है। एकांत का मतलब है एकांत, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं वो एकांत में ही विचरण करती हैं, और जब दो आत्माएं एक साथ होती हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो प्रकट नहीं हो पाती। आपको एकांतगामी बनना है। अगर आप किसी जंगल, किसी गुफा या किसी वन प्रदेश में ना जा सके तो अपने घर में ही एक कमरा ऐसा बनाएं जहाँ पर कि सिर्फ आप रहते हो। जब तक साधना पूर्ण ना हो जाए, जब तक कि आपको आभास होना ना शुरू हो जाए कि आपके साथ वो शक्तियाँ जो हैं वो विचरण कर रही हैं, वो आपके साथ चल रही हैं, वो आपका साथ दे रही हैं, तब तक आपको एकांतकामी बनना है। और जब आपको आभास होना शुरू हो जाए तो आप समझिएगा कि आपको सिद्धि मिल गई है। वो संकेत किसी भी तरह से दे सकती हैं। जैसे कि आप कुछ खाना खा रहे हैं और वो थोड़ा सा नीचे गिर जाए, तो इसका तात्पर्य भी ये होता है कि वो जो शक्ति है उसको आपको फीड करना है। आपको क्या करना है, जब साधना काल में आप कोई भी चीज़ खाएं तो थोड़ा सा निकाल कर अपने साइड में रख दें, और वो जो शक्ति है जो आप देख नहीं पा रहे हैं वो उसको ग्रहण करेगी। साधना काल में आपको लाल वस्त्र पहनने हैं, ऊनी आसन बिछाना है, पूर्वमुखी होकर ये साधना करनी है। साधना काल में आपके जो विचार होंगे वो शुद्ध होने चाहिए। आपका जो आहार होगा वो बिल्कुल सौम्य होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ तड़कता भड़कता आप खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है और उसमें मिर्ची नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद इस साधना को आप कीजिएगा। जितना सरल आपका भोजन होगा साधना काल में, उतना ही आपका मन लगेगा। तो इस मंत्र को किस तरह से सिद्ध करना है और इसमें क्या सावधानी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मंत्र सुनिएगा, इसमें आपको मंत्र की सिद्धि के बारे में बताया जाएगा। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी मोहिनी जो कि विरले ही किसी के पास होगी। एक ऐसी सिद्ध मोहिनी जो कि पलक झपकते ही आपके काज सवार देगी। लोना चमारिन मोहिनी सिद्ध मंत्र, जो कि इतना प्रभावी, इतना शक्तिशाली है कि यहाँ लगाइए और वहाँ असर देखिए। बहुत ही पावरफुल है। बस साधक को चाहिए कि इस मंत्र को कंठस्थ कर ले और इसके बाद पूर्ण भाव से इस मंत्र को बोले 108 बार प्रतिदिन। 11 से 21 दिन की यह साधना है और 11 से 21 दिन के बीच में सिद्ध हो जाता है। जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा संध्या काल का। संध्या काल में जब संध्या होने वाली हो और सूरज ढल चुका हो तब आपको ये मंत्र करना है। मंत्र जान लीजिए। मंत्र थोड़ा लंबा है तो इसको गौर से सुनिएगा। फूल फले फूलों की डाल, वो फूल बिने लोना चमारिन। एक फूल हंसे, एक फूल नहिया, नरसिंह के बसे। जो कोई ले फूल की बांस, ले आए हमारे पास। डगर कुआं पनघट बैठी हो, उठा ला, सोवत हो जगा ला। मोह के मेरे पास ना लाए, न लाए तो सच्ची मोहिनी ना कहाए। दुहाई लोना चमारिन की, आन वीर मसान की। तो जब किसी की आन, किसी की दुहाई जब लग जाती है मंत्रों में, तो ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि दुहाई को देखते हुए मोहिनी को आपका काम बनाना ही पड़ता है। सबसे पहले आपको इस मंत्र को जो है कंठस्थ कर लेना है। जब ये मंत्र आप बिना देखे बोल सकें तब इसको सिद्ध करना प्रारंभ करना है। आपको लगभग 21 से 41 दिनों तक इस मंत्र को 108 की संख्या में जाप करना है। और जब आपको लगे कि आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया है, बिना किसी को देखे बस ऐसे ही बोल सकते हैं आप, और कुछ आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हो जिससे कि आपको लगे कि हाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ आपके साथ हैं, तब किसी भी गुलाब के फूल पर यह मंत्र 7 बार फूंक कर उसको सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बनाकर किसी के भी सिर पे डाल दीजिए। तो आप पाएंगे कि सामने वाला वशीभूत हो गया है। इसका एक और प्रयोग है, आप इसको किसी भी लाल रंग के फूल पर अभिमंत्रित करके किसी को दे दीजिए। यदि वो फूल किसी ने सूंघ लिया तो समझिए वो आपके वश में हो जाएगा। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर। धन्यवाद।